नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने से पहले कौन-कौन सी तैयारियां हमें करनी हैं। मित्रों, कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं दोनों कक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जल्द ही घोषित होने वाली है और इन परीक्षाओं के जो फॉर्म हैं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से हमारे द्वारा भरे जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं और वो समस्याएं होती हैं छात्र का डेटा सही नहीं होना। इन स्थितियों से बचने के लिए अभी कुछ गाइडलाइन आई हैं और वो गाइडलाइन क्या हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस पत्र में आपको दिख रहा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2025 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2025 के आवेदन पूर्व प्रक्रिया के संबंध में उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। वर्तमान सत्र 2024-25 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2025 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2025 हेतु शाला दर्पण के माध्यम से विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निम्नांकित कार्य संपादित करवाने का श्रम करवावें, जिससे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की संभावना नहीं रहे। तो कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमें करने हैं, उसे हम बिंदुवार देखते हैं। पहला बिंदु है विद्यार्थियों के नाम, उनके माता पिता के नाम, उनकी जन्म दिनांक आदि में यदि किस प्रकार की त्रुटि हो तो यथा साक्ष्य आधार पर संशोधन करवाना। देखिए मित्रों, पहली चीज़ है नाम, पिता का नाम और जन्म दिनांक। ये 2-3 चीज़ें हैं। यदि किसी बालक की किसी भी प्रकार से कोई गलती है तो हम उसे पूर्व में ही ठीक कर लें, अन्यथा बच्चे की मार्कशीट जनरेट होने के बाद में डाइट से सुधार करवाना पड़ता है और उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। और यदि किसी बालक का नाम गलत है तो आप अपनी स्टाफ कॉर्नर आईडी से उसका नाम ठीक कर सकते हैं। दूसरा है विद्यालय प्रोफाइल में यथा आवश्यकता संशोधन करवाना। यदि आपकी विद्यालय की प्रोफाइल में कोई भी संशोधन करना है तो उसको भी आप संशोधित पूर्व में ही कर लें। अगला है विद्यालय की श्रेणी में जो भी आपकी श्रेणी है विद्यालय की, उस श्रेणी के अकॉर्डिंग अगर कोई अपडेशन हुआ है तो आप उसमें भी परिवर्तन पूर्व में ही कर लें। अगला है कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी के तृतीय भाषा विषय में यदि परिवर्तन हो तो उसे ठीक करवाना। तृतीय भाषा अपनी संस्कृत होती है और लगभग 90 या 100% ही अपनी संस्कृति होती है। तो यदि इसके अलावा कोई अन्य भाषा का चयन करना है बाई चांस तो उसका चयन आप कर सकते हैं। ऐसे राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, मदरसा, उर्दू माध्यम के विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एवं अन्य किसी भी प्रकार के विद्यालय जो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं और वे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उन्हें संबंधित पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना। रजिस्टर्ड का मतलब है कि अपने पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल है, इस पर इनका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये सारा कार्य अपन को पूर्व में ही कर लेना है। अगला है आरटीई में प्रवेशित विद्यार्थियों की कक्षा में यदि अपडेशन नहीं हो पाया तो उसे संपादित करवाना। आरटीई जो निजी विद्यालय होते हैं उसमें 25% बच्चे आरटीई के माध्यम से होते हैं, तो उसका भी जो भी कार्य है उसको भी पूर्व में ही कर लेना। अगला है सीबीएसई संबद्धता वाले विद्यालय उक्त परीक्षाओं में शामिल नहीं होते। इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि सीबीएसई में 5वीं और 8वीं की ये बोर्ड की ये परीक्षाएं नहीं होती, जिसको हम बोर्ड कहते हैं। उसका नाम
5वीं की परीक्षा का नाम होता है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन और 8वीं का नाम होता है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। और ये परीक्षाएं CBSE में नहीं होती, केवल RBSE या BSER में ही होती हैं। तो इन CBSE वालों का ये इस प्रकार से कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाना। और लास्ट है, विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत पोर्टल पर विद्यार्थियों को शाला स्तर पर पोर्टल से ऑनलाइन प्रमोट करने की प्रक्रिया पूर्ण करवाना। यानी ये तो हर साल का काम है, यदि हम प्रमोट नहीं करेंगे तो बच्चा अगली कक्षा में नहीं जाएगा। और कई बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं कि हम बच्चे की TC काटने का प्रयास करते हैं, TC जनरेट करते हैं और बच्चे को हम प्रमोट नहीं कर पाते हैं, और फिर अंत में देखते हैं कि TC में तो बालक ने तो 5वीं पास कर ली या 6ठी कर ली, और TC हम 5वीं पास की देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रमोट किया नहीं है हमने, और वो 4थी पास की TC वहाँ निकल जाती है। फिर हम वापस उस TC को कैंसिल करते हैं और फिर TC जारी करते हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए प्रमोट को करना समय पर अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये जो जानकारी है मेरे द्वारा आपको दी गई है, मुझे विश्वास है आप इससे संतुष्ट होंगे। इसी प्रकार की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।